की तीसरी राशि की तरफ जाएंगे। लेकिन वो जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब मेष राशि हम लोगों ने यूट्यूब में अपलोड की तो एक कमेंट ऐसी आई है कि मेष राशि के जो गुण बताए गए लेक्चर में वैसा मैं नहीं हूँ, ऐसे किसी ने कमेंट की है। तो आप अगर फिर से वो रेफर करेंगे राशि चक्र में बेसिक के सब रेफर करेंगे तो मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ लग्न राशि के गुण देख रहे हैं। लग्न मतलब राशि के अलावा हम लोग सब जानते हैं, राशि के अलावा कुंडली में नक्षत्र होता है, ग्रह होता है, भाव होता है, और ये सभी का एकत्रित परिणाम कलेक्टिव रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देता है। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ लग्न राशि क्या है और लग्न राशि के गुण क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, ये देख रहे हैं। लेकिन आगे जाके जब हम लोग इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे तो इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप डिस्कस करते टाइम वो आदमी ऐसे क्यों है वो देखेंगे, और वो देखते टाइम हम लोग देखेंगे कि इनका लग्न क्या है, इनके नक्षत्र क्या है, इनका ग्रह प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, ये कौन से भाव में है, वो सब डिस्कस करेंगे। सो ये चीज हम लोग यहाँ क्लियर करके लेते हैं कि हम लोगों को जो पर्सनालिटी मालूम होती है कोई भी आदमी की, उसमें दो ये होते हैं कि एक व्यक्तिमत्व और दूसरा व्यक्तित्व। तो व्यक्तिमत्व और व्यक्तित्व दोनों मिला के वो आदमी ये हो जाता है, और वो सब दोनों भी समझने के लिए हम लोगों के पास ज्योतिषी के पास उसकी पूरी कुंडली होना जरूरी है। और वैसे अगर नहीं होगी तो सिर्फ कुछ गुण मेष राशि के आपको वहां दिखाई देंगे। या वृषभ लग्न हम लोग जब ये करेंगे तो देखेंगे तो वृषभ लग्न के सभी गुण आपको नहीं दिखाई देंगे, उसमें से कुछ गुण आपको कोई पार्ट आपको दिखाई देगा, कोई पार्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें आपकी कुंडली के ग्रहों का, उनके भाव का वर्णन नहीं किया हुआ है। तो वो जब भी हम लोग इंडिविजुअल की तरफ जाएंगे तो परफेक्ट पर्सनालिटी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तीसरी राशि की तरफ जाते हैं। तो मिथुन राशि का ये जो है वो चिन्ह दिस इज इंटरनेशनल साइन, और हमारे यहाँ जो मिथुन राशि का चिन्ह बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक आदमी है और एक औरत है। आदमी के हाथ में गदा है और औरत के हाथ में वीणा है। तो ये चिन्ह क्या बता देता है? तो एक तो ये युगुल है, मतलब दोनों है, मेल एंड फीमेल है। दूसरी बात ये है कि जो गदा है हाथ में, मतलब वो आदमी अच्छा गेम का प्लेयर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में, वो जो औरत है उसके हाथ में वीणा है, मतलब वो कला और क्रीड़ा में रुचि रखने वाला आदमी हो सकता है। ऐसे मिथुन राशि का है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उन्होंने जो साइन दिया है मिथुन राशि का, वो ये दिया है कि दो छोटे छोटे बच्चे हाथ में हाथ लेके जा रहे हैं। तो वो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि मिथुन लग्न का आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका बचपना नहीं जाता है। ये एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। मिथुन का आदमी वैसे नहीं होता है। वो जब उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें का जो बचपना है या बच्चा है, हर एक में बच्चा होता है, तो उसका वो जो बच्चापन है उसमें, ज्यादा आम्ही बालपण, मराठीमध्ये बालपण म्हणतो, शैशव म्हणतो, तो ये उसमें कायम रहता है। ये वो चिन्ह। और दूसरी बात वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जिसको हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता, ये परिपक्वता उनमें कम होती है। मतलब ऐसे समझो कि 12 राशि के लोग, हम लोग 12 राशि के स्टूडेंट्स अगर हम लोग सामने बिठाएंगे और कोई सब्जेक्ट उनको सिखाने जाएंगे तो सबसे पहले मिथुन राशि का आदमी हाथ ऊपर करेगा और बोलेगा कि मुझे समझ में आया। जैसे कि बच्चे को कैसे है कि कोई भी नई चीज उसको पटक से वो पिकअप कर लेता है, और दूसरी चीज के वैसे ही मिथुन राशि का ये रहता है कि एक चीज उनके हाथ में मिलने से उनका समाधान नहीं होता है। जब तक उनके हाथ में नहीं आती है तब तक उसकी क्यूरियोसिटी रहती है, और हाथ में आ जाने के बाद वो बोलते हैं नहीं अभी मुझे दूसरी चाहिए। तो ये उनका गुण है। अभी हम लोग उनका गुण है या दुर्गुण है इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि उनकी क्षमता क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, वो बाद में देखेंगे। तो अभी उनके नक्षत्र की तरफ आते हैं कि हम लोगों ने देखा कि वृषभ राशि में मृग नक्षत्र का पूर्वार्ध खत्म हो चुका था, और उत्तरार्ध जो है मृग नक्षत्र का वो मिथुन राशि में आता है। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। और अभी अगर हम लोग ये देखें कि
उसके मिथुन राशि कैसे, मिथुन राशि की व्यक्ति कैसे होती है, तो यहाँ देखेंगे कि मृदु वाक्य, मतलब एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहता है, किसी को ज्यादा हर्ट नहीं करती है लोग। लोल दृष्टि, तो ये लोल दृष्टि जो है वो मेष राशि में भी आई थी। तो मेष, लोल मतलब चंचल, तो मेष राशि की जो लोल दृष्टि है वो एट ए ग्लांस सब कुछ पिकअप करने की है। और मिथुन राशि की जो लोल दृष्टि है वो उसके पीछे जो है वो क्यूरियोसिटी है, कि कोई भी नई चीज जानने के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है और जिस नजर से हम लोग नई चीज की तरफ देखते हैं उसको वो लोल दृष्टि है। लोल दृष्टि दयालु, बहुत ही काइंड हार्टेड रहते हैं। वैसे भी ये पेयर है, मतलब स्त्री और पुरुष साथ में है तो एक दूसरे से प्यार करके बहुत प्यार जताने वाली राशि है। दयालु, मैथुन और प्रिया, मतलब सेक्स में जिनको इंटरेस्ट है ऐसे ये लोग हैं। गांधर्व भी, गांधर्व मतलब जिनको सुर में जिनको रुचि है, मतलब जो सॉन्ग्स में उनकी प्रगति हो सकती है, गाने में बहुत दिलचस्पी रहती है, वैसे गांधर्व भी। तो कासरोगी, ये कासरोगी मतलब जिसको हम लोग कफ बोलते हैं। तो वृषभ राशि का हम लोगों ने देखा था कि वृषभ राशि का जो अमल है वो चेहरे पे है, और मिथुन राशि का अमल जो है ये जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर मिथुन राशि का अमल है। तो नेचुरली मिथुन राशि को के जब हम लोग बीमारी देखेंगे तो उसमें पहली बीमारी उनकी खांसी, ये उनकी पहली बीमारी होती है। अभी यहाँ थोड़ा रुकते हैं, तो ये खांसी अगर उनकी पहली बीमारी है तो उसकी दवा भी वहाँ होनी चाहिए। तो हम अगर अवखड़ा चक्र में हम लोग जाएंगे तो मृग नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो खैर है। खैर मतलब कर्ता, पान में हम लोग जो कर्ता डालते हैं उसको वो खैर है। तो वो कोई भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई भी लेंगे कफ के लिए तो उसमें खैर एक मेन इंग्रेडिएंट है। और हम लोगों को मालूम है कि ये जो गाना गाने वाले हैं या उसकी रेगुलरली रियाज करने वाले हैं वो रेगुलरली पान खाते हैं। हम लोगों को लगता है कि वो शौक करके पान खाते हैं, शौक तो है ही उसमें, लेकिन उसके पीछे ये है कि ये जो पान के साथ जो करता जाता है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो सक्लीन करके जाता है। तो उसके ऊपर मतलब कफ के लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो काढ़ा है। और एक देखेंगे हम लोग फिर यहाँ आके, ये मृग नक्षत्र जो है ये वायु तत्व का है, आर्द्रा नक्षत्र है ये जल तत्व का है, और पुनर्वसु नक्षत्र फिर वायु तत्व का है। तो अभी हम लोग ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ अगर देखेंगे तो ये पूरा जो है इसमें वायु भरा हुआ है कि नहीं, तो वो वायु कहाँ से आया, तो ये वो वायु मृग का है और पुनर्वसु का वायु है। और हम लोगों को मालूम है कहीं भी अगर वायु बहता है, कंटिन्यूअस वायु का फ्लो रहता है तो वो ड्राई हो जाती है। तो अगर सिर्फ मृग और पुनर्वसु ही होते थे तो क्या होता था, ये मेरा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्राई होता था और मुझे ड्राई कफ आता था, बार बार खांसी आती थी मुझे। तो जैसे कि अभी मैं बोल के मेरा ड्राई हो गया ना तो खांसी आ गई। तो ये ड्राई नहीं होना चाहिए, करके क्या लिए उधर कुछ गीला होना चाहिए, उसमें कुछ पानी होना चाहिए। तो ये आर्द्रा नक्षत्र हम लोग देखेंगे तो वो आर्द्रा नक्षत्र जल तत्व का है। तो फिर कालपुरुष की कुंडली की तरफ हम लोग जाएंगे तो तृतीय स्थान पे मतलब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा उसके ऊपर इसका ये है मिथुन राशि का अमल है। तो मिथुन राशि का जो मृग, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के ये गुण ये वहाँ आपको दिखाई देंगे। कासरोगी, कीर्ति भोगी, ये लोग बहुत ही कीर्तिमान है। नेचुरली जिनके पास कला है, जो जिनके पास गेम है वो उनको पब्लिक फेम तो मिलेगी, तो वैसे कीर्ति है, भोगी भी है क्योंकि वो युगुल है, तो स्त्री और पुरुष साथ में है। धनी गुणी, और ये सब होने की वजह से ये लोग धनी भी है और गुणवान भी है। फिर और कैसे दिखते हैं ये लोग, गौरव मतलब गौरव वर्ण है, दिखने में खूबसूरत है ये। दीर्घा मतलब लंबे है, ऊंचे दर्ज के ये है। पटुर वक्ता मतलब जिनका भाषा के ऊपर पूरा प्रभुत्व है, ऐसे पटुर वक्ता। मेधावी मतलब जिनकी मेधावी मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि दृढ़ है मतलब स्थिर बुद्धि है, ऐसे ये लोग। समर्थो न्यायवादी जो मतलब न्याय के लिए, जस्टिस के लिए झगड़ने वाले योग है। न्यायवादी जो जायते मिथुने जना, ऐसे ये मिथुन राशि के लोग होते। तो ये मिथुन राशि कैसे पहचानेंगे हम लोग, चेहरे से कैसे पहचानेंगे मिथुन राशि के, तो कॉमनली आप देखेंगे तो ये यहाँ आते हैं हम लोग फिर, ये बुध की राशि है, पुरुष स्वभाव की है, द्वि स्वभाव तो उसका ये है, वायु तत्व है, काम ये है, काम त्रिकोण में आने वाली राशि है, और शूद्र वर्ण की राशि है। मतलब बुध का पृथ्वी तत्व
और ये राशि का वायु तत्व, तो ये पृथ्वी और वायु का कॉम्बिनेशन होकर ये राशि बनी हुई है। तो नेचुरली हम लोग अगर देखेंगे तो वायु का हम लोगों ने जो ज्ञानेंद्रिय देखा था, वो ज्ञानेंद्रिय था, वायु तत्व का ज्ञानेंद्रिय था स्किन, मतलब त्वचा, और उसका कर्मेंद्रिय था हाथ। तो नेचुरली इनको ऐसे हाथ हिलाने की आदत होती है, जरूरत से ज्यादा हाथ हिलाएंगे, मैं यहाँ गया था फिर वो मिला था उसको मैंने ये कहा, ऐसे कहने की आदत होती है। और दूसरी बात है ये बुध पृथ्वी तत्व का है, तो पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो आपका नाक है, नोज। तो जो कोई भी पर्सनैलिटी हम लोग देखेंगे तो मिथुन की अगर पर्सनैलिटी देखेंगे तो उनका जो नाक है वो उसकी तरफ आपका पहले ध्यान जाएगा। और एक बात आप देख सकते हैं कि इनको ये आदत रहती है मिथुन राशि के लोग कि बगैर कोई कारण नाक को ऐसे हाथ लगाएंगे या फिर ऐसे करेंगे। तो ये वायु तत्व का काम है ना, ये वायु तत्व का काम है। तो ये वो यहाँ नहीं हाथ लगा रहे, वो कहाँ हाथ लगा ऐसे करते नाक को हाथ लगा रहे। तो ये वैसे ही इनकी है। और दिखने में कैसे रहते हैं कि ये जो उनका ये जो पोर्शन है कान के बाजू वाला और गाल के बीच में, ये पोर्शन बड़ा रहता है और यहाँ से ऐसे उतरी हुई हलवटी की तरफ उतरी हुई रहती है। हलवटी की तरफ उतरी हुई पर्सनैलिटी हम लोगों ने मेष में भी देखी, लेकिन वो यहाँ से उतरी थी और ये जो है वो यहाँ से कम होते हुए, जिन की तरफ कम होते हुए ऐसे पर्सनैलिटी आप लोग देखेंगे। बाद में अभी इसका ये देखा है तो, और इसमें ये जो राशि स्वामी जो बुध है ये बहुत ही गुणी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, एक कोई भी स्कूल में हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो नेचुरली वो क्लास में बैठे हुए सभी लोग एक ही उम्र के होते हैं ना, एक ही साल में जन्मे हुए होते हैं या एक ही उम्र के होते हैं। तो उनका गुरु राहु शनि ऐसे जो सब बड़े ग्रह है वो उनके एक ही राशि में होंगे। मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सब में सबका गुरु एक ही राशि में हो सकता है, राहु एक ही राशि में हो सकता है, शनि एक ही राशि में हो सकता है। लेकिन फिर भी जब भी क्लास का जो रिजल्ट आता है तो कोई पहला आता है, कोई अव्वल नंबर से पास होता है, कोई फेल हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो अब आप देखेंगे कि उनमें से जो ये होने वाला है, शाइन होने वाला है, उसका बुध अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बुध जो है वो मेमोरी का ये है, ये जिसको हम लोग स्मरण शक्ति बोलते हैं, मेमोरी का द्योतक है। तो जिसका बुध अच्छा होगा उसकी मेमोरी अच्छी होगी। और हम लोग सब जानते हैं कि स्कूल में या कॉलेज में हम लोग जो एग्जाम देते हैं वो इंटेलिजेंसी की एग्जाम नहीं है, वो तो प्रोफेशनल कोर्स में इंटेलिजेंसी की एग्जाम देते हैं। लेकिन स्कूल में या कॉलेज में जो एग्जाम देते हैं वो किसकी एग्जाम होती है? असल में वो हमारी स्मरण शक्ति की एग्जाम होती है। तो इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी रहती है। बाद में अतिशय बहुत ही बुद्धिमान ये लोग हैं, इनके तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी है। मतलब कोई भी इसका रीजन देखने के इसमें बहुत ही अतिशय बहुत ही खिलाड़ू किस्म के आदमी है ये। इनको दूसरे की नकल करने की आदत है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सीखने की इनमें ये है। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी है। बाद में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही इनका बढ़िया था। और रुचि वैचित्र्य जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब कोई भी चीज, अभी ये सब गुण होने की वजह से मिथुन राशि का आदमी हर फील्ड में टॉप में होना चाहिए कि नहीं, लेकिन वैसे नहीं होता है। ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो बच्चा है, दो बच्चे बताए गए हैं, उनमें एक गुण है या उसको दुर्गुण बोल सकते हैं कि वो बच्चे, कोई भी लड़का कोई काम कंटिन्यूअसली नहीं कर सकता है, मतलब उसमें पेशेंस नहीं है, वो आधा करके छोड़ देता है और दूसरे की तरफ बढ़ता है। और वही मिथुन राशि का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो लोग काम तो बहुत ज्यादा चालू करते हैं, सिर्फ आगे लेके भी जाते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो ये उनका रवैये की वजह से ये ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये मिथुन राशि का आदमी नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि ये जैक ऑफ ऑल है बट मास्टर ऑफ नन, मतलब मास्टर नहीं बन सकते ये लोग, लेकिन सब ये मालूम होता है उनको। क्योंकि पर्सनैलिटी कैसी रहती है कि ये मैंने जैसे कहा कि ऊंचे करके रहते हैं, मतलब और नाक उनका जो नोट है वो विशेष तरीके से आपके कलर रंग जो है उसका वो जैसे कि गौरव वर्ण का उनका ये है। तो और इनको फिर बीमारी क्या होगी? तो नेचुरली इनको जो बीमारी होने वाली है, तो इसका स्वामी कौन है? बुध, पृथ्वी तत्व का। तो पृथ्वी तत्व का ज्ञानेंद्रिय क्या है? नाक है। तो
तो नाक की बीमारी उनको हो सकती है। बाद में ये वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की ज्ञानेंद्रिय स्किन है, तो स्किन डिसीज उनको हो सकते हैं। बाद में मिथुन राशि का अमल जो है वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पे है, तो फ्रीक्वेंट कफिंग ये इनका बहुत ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है इनका। बाद में अगर हम लोग इनका ये देखेंगे कि प्रोफेशन कैसे हो सकता है इनका, तो प्रोफेशन की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो नेचुरली ये जो है बुध वो लिखने का कारक है या फिर बात करने का कारक है, तो ये लोग अच्छे रिपोर्टर हो सकते हैं, ग्रंथ लिखने वाले रह सकते हैं। कोई भी छोटा लिखने का काम जो है वो ये लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाद में स्टेशनरी की दुकान ये लोग अच्छी तरीके से चल सकते हैं। ये बुध जैसे कि मैंने कहा वोकेबुलरी का कारक है, तो ये अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। बाद में कम्युनिकेशन इनका अच्छा है, तो जितने भी कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो मिथुन राशि के इसमें आते हैं, तो ये बहुत ही बुद्धिमान राशि कही जाती है। तो ये राशि में राशि स्वामी बुध और इसके जो मित्र ग्रह है वो शुक्र, तो शुक्र कला की हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मिथुन राशि में बहुत ही अच्छा फल देता है। बाद में गुरु बुध का शत्रु है, लेकिन वो ज्ञान का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है, तो ये गुरु भी कुछ हद तक ये बुध की राशि में अच्छा फल देता है। रवि चंद्र मंगल के लिए ये राशि इतनी ठीक नहीं रहती है। और अभी हम लोग देखेंगे फिर इसका ये कौन है कि वो इसकी मिथुन राशि के लोगों ने किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भगवान विष्णु की अगर ये लोग पूजा करेंगे तो इनको अच्छा फल मिल सकता है। और फिर कौन से लोगों ने ये मिथुन राशि ये की है, तो वो देखने को जाएंगे तो कि जैसे कि बीजेपी के लीडर थे प्रमोद महाजन, वो मिथुन राशि के थे, मोरारजी देसाई मिथुन राशि के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन मिथुन राशि का है। जब हमारे मराठी में गीत रामायण है, और ये गीत रामायण का मतलब गीत रामायण जिन्होंने ये किया वो गदिमा मिथुन राशि के हैं। तो अभी ऐसे किसी के मन में सवाल आ सकता है कि गदिमा ने गीत रामायण किया लिखा, वो तो बहुत बड़ा काव्य है, और मिथुन राशि का ये तो सर बता रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे ये करते हैं। तो मैं जाते जाते आपको ये बता रहा हूँ कि गदिमा जो है वो मिथुन लग्न के जरूर थे, लेकिन उनका बुध जो है वो कन्या राशि का था। तो मतलब अभी कन्या का गुण हम लोग देखेंगे कि मिथुन राशि का जो ज्ञान है वो ऊपर ही ऊपर है, और कन्या का जो ज्ञान है वो बॉटम लेवल तक है, मतलब रूट बेस्ड ज्ञान कन्या राशि का है। तो गदिमा के बारे में मैं एक किस्सा आपको जाते जाते सुनाना चाहता हूँ कि हमारे मराठी में गदिमा को शब्द प्रभु बोलते हैं, मतलब शब्द के ऊपर जिनका पूरा कंट्रोल है ऐसे शब्द प्रभु उनको कहा जाता है। तो उनको किसी एक ने पूछा था एक दिन कि मराठी में सबसे कठिन शब्द ऐसा कौन सा है, कठिन अल्फाबेट ऐसा कौन सा है जो यूज करने के लिए तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा लो लो, मतलब शाला का जो लो है, शाला नहीं शाला का जो लो है वो लो मराठी में सबसे ये करने के लिए कठिन है। तो फिर उनसे पूछा गया कि ये ल शब्द ज्यादा से ल अल्फाबेट ज्यादा से ज्यादा यूज करके आप कुछ कविता बना सकते हो क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, और एक 20 मिनट के बाद उन्होंने एक कविता लिख के दी। मैं उसका एक पंक्ति जो आपको सुनाता हूँ कि घननीळा लढीवाळा झुलवू नको हिंदोळा, सुटली वेणी केस मोकळे, धूळ उडाली भरले डोळे, काजळ गाली सहज ओगळे, या साऱ्यांचा उद्या गोकुळी होईल अर्थ निराळा। अभी देखें एक ही इसमें कितना ळ है, तो ऐसे ही इसीलिए उनको शब्द प्रभु कहा जाता है। और एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जो कमेंटेटर है रवि शास्त्री, वो रवि शास्त्री मिथुन राशि के हैं। तो मिथुन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मिथुन राशि गेम में दिलचस्पी रखने वाली है, तो रवि शास्त्री 83 में जब ये हुआ था तभी चैंपियन ऑफ चैंपियंस का जो अवार्ड मिला था वो रवि शास्त्री को मिला था, मतलब वहाँ उसने मिथुन राशि एक ही। और अभी आप उसके कमेंट्री सुनेंगे तो मिथुन राशि का जैसे मैंने कहा कि शब्द के ऊपर उनका प्रभुत्व है, तो कमेंट्री भी बहुत बढ़िया करते हैं वो लोग। तो रवि शास्त्री मिथुन राशि के थे। बाद में अगर उनकी आर्ट की तरफ हम लोग देखेंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से पहले जो सबके दिल में छाया हुआ था वो राजेश खन्ना मिथुन राशि का था। तो ऐसे सब बड़े बड़े लक्ष्मण राव किर्लोस्कर जो किर्लोस्कर उद्योग के जो फाउंडर मेंबर है वो मिथुन राशि के थे। तो ऐसे सब बड़े बड़े लोगों ने मिथुन राशि ये की है। तो ऐसे ये सबरी लोगों का हम लोग याद करते हैं और याद रुक जाते हैं।